अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग एक सिंपल ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे जो कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में तब्दील कर देता है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे 4007 डायोड्स। अगर आप ज़्यादा एम्पेयर का बनाना चाहते हैं तो आप बड़े ज़्यादा एम्पेयर के डायोड यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह ये मैंने एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ है। अक्सर में मार्केट से इस टाइप के ब्रिज रेक्टिफायर मिल जाते हैं जिनके यूज़ करने के लिए हमें हीट सिंक की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हीट सिंक के बगैर काफ़ी हीटअप होते हैं। आज हम इस टाइप के ब्रिज रेक्टिफायर को बनाना सीखेंगे, इसको किस तरीके से बनाया जाता है और इसमें कैपेसिटर का क्या यूज़ होता है। इस ब्रिज रेक्टिफायर को बनाने के लिए हमें 4007 डायोड का यूज़ करेंगे जिसकी क्वांटिटी 4 है, और हम कोई भी एक कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हम दो ही यूज़ करें, हम एक ही कैपेसिटर यूज़ करेंगे। इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए हम ज़्यादा माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यूज़ करें, और जितने हमने वोल्टेज डीसी को वोल्टेज में तब्दील करने हैं और उससे डबल वोल्टेज का कैपेसिटर यूज़ करें। मैं यहाँ पर 12 वोल्ट को तब्दील करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं 25 वोल्ट 3300 यूएफ का कैपेसिटर भी यूज़ कर सकता हूँ, और ये जो कैपेसिटर है 35 वोल्ट और 3300 यूएफ का भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं ये वाला 25 वोल्टेज वाला कैपेसिटर यूज़ करूँगा। तो हम अब इसको बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, डायोड के एक साइड पर वाइट कलर का बेल्ट है। इस साइड को हम लोग कैथोड साइड कहते हैं, और जो साइड हमारी ब्लैक है इसको हम एनोड साइड कहते हैं। हम दो डायोड्स के कैथोड साइड को आपस में अटैच कर देंगे और दो डायोड्स के एनोड साइड को आपस में अटैच कर देंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये डायोड के दो बेल्ट वाइट बेल्ट वाले साइड हैं, ये इसके कैथोड हैं। हम इसको आपस में इस तरह से राउंड कर देंगे, और ये हमारे दोनों एनोड साइड अभी फ्री हैं। और अब हम दूसरे डायोड के एनोड साइड को इस तरीके से आपस में अटैच कर देंगे, और ये इसके जो हैं कैथोड साइड वो फ्री हैं। अब हम जो दूसरा डायोड है हमने बनाए थे दो डायोड, हम उसके एनोड और इसके कैथोड को आपस में अटैच कर देंगे इस तरीके से, यानी कि एक डायोड के जो बेल्ट है वो और एक डायोड का जो ब्लैक साइड है वो आपस में अटैच हो जाएगी। इस तरीके से आपस में अटैच हो जाएंगे, जैसे कि ये दोनों बेल्ट जो कैथोड साइड हैं वो आपस में अटैच हो गए हैं, और एनोड साइड आपस में अटैच हो गए हैं, और कैथोड और एनोड आपस में अटैच हो गए हैं, और यहाँ पे भी कैथोड और एनोड आपस में अटैच हो गए हैं। और जहाँ पर ये ओपोजिट ओपोजिट है एक दूसरे के, यानी कि कैथोड है और एनोड है, हम यहाँ पर एसी वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। एक बार यहाँ लगाएंगे, एक बार यहाँ लगाएंगे, और जहाँ पर हमारा ये बेल्ट वाली साइड है यानी कि कैथोड, यहाँ से हमें पॉजिटिव डीसी आउटपुट मिलेगा, और जहाँ पर हमारी ये ब्लैक साइड है एनोड, व जहाँ से हमें माइनस यानी कि नेगेटिव डीसी आउटपुट मिलेगा। अब हम यहाँ पर वायर को हम इन सब को आपस में सोल्डिंग कर लेते हैं और वायर को हल्का हल्का काट लेते हैं। इस तरीके से इसकी डायग्राम भी आपको साइड पे मिल जाएगी, आप उसको देखकर भी इसको बना सकते हैं। जैसे कि हमारे ये रेक्टिफायर बनकर तैयार हो चुका है। इसकी जो एनोड साइड है यानी कि ब्लैक वाली साइड ये इसकी नेगेटिव है, और जो कैथोड साइड है जो बेल्ट वाली साइड है ये हमारी पॉजिटिव है। हम इसकी आउट के ऊपर कैपेसिटर को यूज़ करेंगे, यानी कि जो माइनस वाली साइड है जिस साइड पर माइनस का बेल्ट होता है कैपेसिटर के, वो हम एनोड वाली साइड पर लगा देंगे, और कैथोड वाली साइड पर पॉजिटिव लगा देंगे कैपेसिटर की। इससे हमारा जो डीसी करंट है वो प्योर डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इन दो जो साइड्स हैं जिसके ऊपर कैथोड और एनोड आपस में अटैच हैं एक दूसरे के उल्ट जो आपस में अटैच हैं, यहाँ पर हम एसी इन करेंगे 12 वोल्टेज को। मैं अब इसके ऊपर कैपेसिटर को भी सोल्ड कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने ब्रिज रेक्टिफायर की आउट के ऊपर कैपेसिटर को सोल्ड कर दिया है, यानी कि ये जो हमारी पॉजिटिव साइड है यहाँ पर पॉजिटिव साइड कैपेसिटर की, और जो हमारी आउट की नेगेटिव साइड है वहाँ पर कैपेसिटर की नेगेटिव सोर्स को सोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर मैं दो वायर को अटैच कर लूँगा जो कि हम ट्रांसफार्मर पे लगाएंगे, और 12 वोल्ट एसी इन इसके अंदर करेंगे। कुछ इस तरीके से मैंने ब्रिज रेक्टिफायर के इन के ऊपर दो वायर को अटैच कर दिया है।
अब मैं इस वायर को इस 12012 के ट्रांसफार्मर के जो 12 वोल्ट वाली साइड है एसी की उसके अंदर अटैच करूँगा। इन दो वायर्स को कुछ इस तरीके से मैंने दोनों वायर्स को इस ब्रिज रेक्टिफायर के साथ अटैच कर दिया है। मैं यहाँ पर हेल्प के लिए इस स्टैंड के साथ इसको अटैच कर लूँगा। इस ट्रांसफार्मर का जो प्लग है इसको मैं 220 के अंदर इन करूँगा। मैंने ट्रांसफार्मर को 220 इन कर दिए हैं। अब मैं सबसे पहले मल्टीमीटर को एसी करंट के ऊपर करके मैं इस ट्रांसफार्मर के आपको 12 वोल्ट को शो करवा देता हूँ कि यहाँ पर एसी वोल्टेज आ रहे हैं। देखिए ट्रांसफार्मर की कोई एसी करंट की कोई पोलैरिटी नहीं होती, तो इसके लिए हम कोई भी वायर को किसी भी जगह इन कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर 14 वोल्टेज आउट हो रहे हैं ट्रांसफार्मर से। और अब हम ब्रिज रेक्टिफायर के बाद इन वोल्टेज को चेक करेंगे। अब मैं मल्टीमीटर को डीसी करंट के ऊपर सेट कर लूँगा 20 वोल्टेज के ऊपर। अब मैं जो पॉजिटिव वायर है उसको मैं पॉजिटिव के ऊपर और जो नेगेटिव प्रोब है उसको मैं नेगेटिव के ऊपर अटैच कर लूँगा कुछ इस तरीके से। ये देखें हमारा मल्टीमीटर 18 वोल्टेज शो करवा रहा है। वहाँ पर हमारे 14 वोल्टेज थे, यहाँ पर 18 इसलिए हो गए हैं क्योंकि जो डीसी करंट है उसके आउट के ऊपर कैपेसिटर यूज़ किया गया है। कैपेसिटर आमतौर पर वोल्टेज को भी बूस्ट करता है। जब हम इसके ऊपर लोड डालेंगे तो ये 12 वोल्टेज के ऊपर आ जाएगा। हम इसके ऊपर कोई चीज़ चलाएँगे तो ये 12 वोल्टेज के ऊपर आ जाएगा। मैं इसके ऊपर आपको एक छोटी मोटर को भी चला के दिखाता हूँ, फ़ैन वाली मोटर को। तो ये मेरे पास एक सिंपल मोटर थी फ़ैन की 12 वोल्ट की। अब मैं इसको इसके ऊपर आपको चला के भी दिखाता हूँ। तो ये देखिएगा, मैं एक वायर को इसके ऊपर एक वायर को इसके ऊपर अटैच करूँगा। देखिए हमारी वोल्टेज जब इस तो ये देखिए हमारी मोटर इससे चल रही है। हमारी मोटर बहुत अच्छी और बेस्ट वर्क कर रही है। मोटर का नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए मेरी आवाज़ आपको कम सुनाई दे रही होगी। तो देखिए हमारी बहुत अच्छी इसके ऊपर वर्क कर रही है। जब मैं इन वायर्स को ट्रांसफार्मर से आने वाले इनके ऊपर लगाऊंगा एसी करंट के ऊपर, ये हमारी मोटर के अंदर से सिर्फ आवाज़ आएगी और ये हमारी वर्क नहीं करेगी इस तरीके से। और इसको लॉन्ग टाइम पर प्रेस करने के लिए, इसको अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए लगा के रखेंगे तो हमारी मोटर जो है वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन हमारा बहुत अच्छा वर्क कर रहा है और इसके वोल्टेज भी एक जगह पर स्टेबल रहते हैं। तो ये एक सिंपल ब्रिज रेक्टिफायर था जिसे हम एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे ट्रांसफार्मर के ऊपर हम यहाँ पर 24 एसी भी आउट ले सकते हैं। इसी ब्रिज रेक्टिफायर को मैं 24 वोल्ट के ऊपर भी लगाकर किसी छोटी चीज़ को चला सकता हूँ। दरअसल ये हमारे डायोड जो हैं ये कम पावर के हैं, तो इसलिए हम इसके ऊपर 1 एम्पेयर से ज़्यादा लोड नहीं चलाएंगे, ये हीटअप होंगे। अगर आपको ज़्यादा लोड चलाना है तो आपको इस टाइप का ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना चाहिए, जो कि हमारा ये मेरा 6 एम्पेयर का हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, जो कि हमारा 6 एम्पेयर तक के लोड को बर्दाश्त कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह की न्यू वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।